देखिए, मैं मरियम की गवर्नमेंट का जो उनकी पहला साल है, मैं उसका जो आपको लैंडमार्क उसकी जो बुनियादी सक्सेस है, उसकी कामयाबी की वजह है, वो उनकी आउटरीच फॉर द पीपल है। सोशल सेक्टर में उनकी रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशन सेक्टर में उनकी रिफॉर्म्स हैं, हेल्थ सेक्टर में उनकी रिफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक क्योंकि सवाल के जवाब में मैं आपके सामने उनकी पूरी इस तरह से बात कर सकता हूँ। लेट्स से कि हमारे हेल्थ सिस्टम में बुनियादी दिक्कत क्या आ रही थी। हमारे हेल्थ सिस्टम में बुनियादी दिक्कत ये थी कि जो आपकी रूरल बेस है, बहुत बड़ी रूरल बेस है, जिसमें कुछ लगभग 2000 से ऊपर हॉस्पिटल्स थे, जिनको हम BHUs कहते हैं, जिनको हम RHCs कहते हैं। BHU मीनिंग बाय बुनियादी मरकज़ सेहत, बेसिक हेल्थ यूनिट, RHC इज़ रूरल हेल्थ सेंटर। तो ये दो बड़े इफ़ेक्टिव हॉस्पिटल्स के निज़ाम हैं अगर ये ठीक हो जाते। तो द फर्स्ट थिंग विच मरियम गवर्नमेंट डिड वाज, पहला काम उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल कहलाने के काबिल नहीं है, इस पर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है आप करें और उन लोगों को उनके डोर स्टेप तक आप उनको अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटी दें। पहले ये होता था कि आप चंद बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट्स करके बड़े हॉस्पिटल्स बनाते चले जाते। अब वही सहूलतें जिसमें इन्वेस्टिगेशंस की सहूलत भी है, जिसमें सर्जरी की सहूलत भी है, जिसमें प्रोविजन ऑफ मेडिसिन की सहूलत भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की सहूलत भी है, और वो दूर अफ्तादा राजनपुर के हिली ट्रेन में ट्राइबल एरिया के अंदर भी वही फैसिलिटी अवेलेबल होगी जो लाहौर के सबर्ब्स में किसी काना जैसी जगह पर एक RHC के अंदर होती है। तो वो डिस्पैरिटी ख़त्म की गई है, एक इक्वल ट्रीटमेंट की जा रही है। मरियम प्रोजेक्ट्स ऐसे ले रही हैं, उनकी यूनिवर्सलिटी ले रही हैं। लेट्स से उन्होंने कहा कि रोड्स जो हैं बड़ी तकलीफ़ है अवामुन्नास के लिए, तो फिर एक फार्मूला बनाएं। आप ऐसा करें, पूरे पंजाब की सड़कें उठाएं, देखें इनमें कितनी रोड्स हैं जो तहसील टू तहसील कनेक्ट करती हैं, जो बिग सिटीज़ टू बिग सिटीज़ कनेक्ट करती हैं। इसमें लाइक डिसलाइक, यानी मैं स्पीकर हूँ और मेरे ही हल्के की सारी सड़कें आ जाएं, तो मैं आपको ये एक मेरे हल्के में, क्योंकि वो रोड्स फॉल नहीं करती थी जो 24 फीट वाइड होंगी, देयर वाज नन, तो मेरे हल्के में कोई सड़क उस प्रोजेक्ट में टेकअप नहीं हुई। लेकिन 12,000 किलोमीटर, मोर देन 2000 रोड्स, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तहसील टू तहसील, बिग सिटीज़ टू बिग सिटीज़, उन शहरों को, अर्बन सेंटर्स को देहात के साथ कनेक्ट किया गया और एक शानदार मंसूबा एक साल के अंदर 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोडों को रिहेबिलिटेट किया गया। तो उसकी यूनिवर्सलिटी उसकी सक्सेस है। ये जो हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है, उसकी यूनिवर्सलिटी उसकी सक्सेस स्टोरी है। इसी तरह से आप देखें, ये आप देखें जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स में मैं उस दिन गया हूँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मैंने खुद चीफ मिनिस्टर को ये कहा कि मैडम आई एम मेस्मराइज्ड। मैं ये जो स्टूडेंट्स का इतनी बड़ी तादाद में 20,000 मेरिट अचीवर्स का एक जगह पर बैठ के, ये एक नॉलेज इकोनॉमी है। दिस इज़ नॉट जस्ट दैट आई एम गिविंग देम अ लैपटॉप में उनको कंप्यूटर दे रहा हूँ, नो, दिस इज़ नॉट द केस। आज के दौर में ये एक मशीन है जो उस बच्चे को इक्विप करती है विद द पावर टू नो द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जानने के लिए इक्विप करती है। तो मैं उनकी जो हेल्थ में उनकी गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं, एजुकेशन में उनकी गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं, एंड नॉट व्हाट टू टॉक अबाउट दिस सुथरा पंजाब। मेरा मुकदमा, ये भी मेरा मुकदमा रहा। मैं 2002 से एक्टिव पॉलिटिक्स में एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं हर हुकूमत के दरवाजे पे ये नॉक करता रहा कि देखें, वसाइल का रुख देहात की तरफ भी करें। और हमें यहाँ पर बैठे फैसला साज ये कह देते थे कि जो देहाती लोग म्यूनसिपल सर्विसेज पे टैक्स नहीं देते, म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं देते, उनको म्यूनसिपल सर्विसेज कैसे मिल सकती हैं। ये बड़ी गैर मंतकी लॉजिक थी। बारकैफ हम उनको ये दलील देते रहे कि जनाब देखें, अगर ये टैक्स हमसे इस्लामाबाद लेगा हम नहीं देते, लाहौर लेगा हम नहीं देते, इवन कसूर लेगा या आपका मुतल्लिका बड़ा शहर ज़िला लेगा हम नहीं देते। लेकिन अगर वो मुझसे मेरी मकामी यूनियन काउंसिल लेगी, मैं पूरे हौसले के साथ वो टैक्स दूंगा। वंस आई विल नो, मुझे पता होगा कि वो टैक्स मेरे से वसूल करके मेरे ऊपर खर्च किया जा रहा है, तो मुझे देने में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। मैं मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वसाइल का रुख सुथरा पंजाब प्रोग्राम में
دیہات کی طرف موڑا ہے، ان کی کلینلینس کی طرف موڑا ہے۔ 60% سے زائد آبادی جہاں پر پہلے ایک اوپن ہیپ لگی تھی 70 سال سے وہیں لگ رہی تھی، جہاں پر پونڈز بن رہے تھے وہیں بن رہے تھے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ گریجول بہتری آج پہلے 6 مہینے میں ایک فضا بنی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہتری آ رہی ہے، اگلے 6 مہینے میں وہ کنسولیڈیٹ ہوگی، اس سے اگلے 6 مہینے میں وہ پیک کرے گی۔ یہ صفائی کا نظام، ہمارے دیہات صاف ہوں گے، ہمارے شہر صاف ہوں گے، اس پلاسٹک سے ہماری جان چھٹے گی۔ یہ بھی مریم نواز کی ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ وہ کیسے کر رہی ہیں ان چیزوں کو۔ تو میں ان کے 84 انیشیٹوز ایسے گنوا سکتا ہوں جس میں پبلک سینٹرک ان کے یہ فیصلے ہیں، جس میں سوشل سیکٹر میں امپروومنٹ ہے، جس میں لوگوں کی مالی امداد بھی ہے، جس میں غریب لوگوں کے لیے مواقع بھی ہیں، جس میں دیہات کی بہتری کے پروگرام بھی ہیں، جس میں ماڈل ولیجز بھی ہیں، جس میں یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، لسٹ گوز ٹو 84، جس میں سوشل سیکٹر میں یہ ان بچیاں جو گھروں میں بیٹھی رہ جاتی تھی، والدین کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ ایک بات ہے کہہ دینی، ایک بات ہے دیکھنی، ایک بات ہے بیتنی۔ ان ماں باپ سے پوچھنا کہ جن کے گھروں میں وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا اور ان کے لیے وسیلہ بننا، اور وہ بھی کسی بوجھ اور سود کے بغیر ان کے لیے وہ فنڈز فراہم کرنا، کسانوں کو وہ فنڈز فراہم کرنا، جو ایک مشکل صورتحال بنی ہے آفٹر ویٹ، انڈاؤٹڈلی بنی ہے، لیکن ان کے لیے وہ پیکیجز دینا، انٹرسٹ فری لونز دینا۔ میرا خیال ہے مریم صاحبہ کی گورنمنٹ کا پہلا سال تو قابل تعریف ہے، اور وہ سسٹینیبل ماڈل پہ ہے۔ جو انیشیٹوز وہ لے رہی ہیں اس کے ساتھ عوام کے اندر پنجاب پورے میں طول و عرض میں پنجاب کے ایک بہتری نظر آ رہی ہے۔